नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंडे में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंडा कच्चा, उबला हुआ या फ्राई करके खाना चाहिए। अंडा वजन बढ़ाने और घटाने में कितने फ़ायदेमंद होता है। अंडा कब और कितना खाना चाहिए। अंडा खाने का सही तरीका क्या है। अंडे को कब खाने से ज़्यादा फ़ायदा होता है और अंडा खाने का सही समय क्या है। पिंपल्स वाले लोगों को अंडा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। जिम करने वाले या फिर बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों को अंडे का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए। आखिर में जो लोग वज़न घटाना चाहते हैं उन्हें अंडे को अपनी डाइट में कैसे शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोग अंडे का इस्तेमाल सुबह के नाश्ते में ही करते हैं, लेकिन जब भी अंडे का नाम आता है तो लोगों को लगता है कि अंडे खाने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और चेहरे पर पिंपल्स की समस्या शुरू होने लगती है, क्योंकि लोगों को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती कि अंडे को कब, कैसे और कितनी मात्रा में खाने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। सच तो यह है कि अंडे का इस्तेमाल वज़न बढ़ाने में और वज़न घटाने में दोनों तरह से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इसे खाने का सही तरीका पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अंडे में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंडा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। दरअसल अंडे में प्रोटीन, हेल्दी फैट और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए फैट और सभी तरह के विटामिन अंडे के पीले वाले हिस्से में होते हैं। अंडा प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत है। अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और फैट की मात्रा होती है, और अगर इसके पीले वाले हिस्से को निकाल दिया जाए तो इसके सफ़ेद वाले हिस्से में फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल और शुद्ध प्रोटीन मिलता है, जो कि दुनिया का सबसे सस्ता और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा दूसरा भोजन नहीं है जिसमें अंडे के सफ़ेद हिस्से जैसा शुद्ध और हाई क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एक दिन में कितने अंडे का सेवन किया जा सकता है। अंडा पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए इसे वजन घटाने और वजन बढ़ाने दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग अंडे के सफ़ेद वाले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे अंडे का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यह सवाल उठता है कि अंडे के पीले वाले हिस्से के साथ खाया जाए तो दिन भर में कितना अंडा खाया जा सकता है, और अगर सिर्फ एग वाइट ही खाया जाए तो पूरे दिन में कितने अंडे का सेवन किया जा सकता है। दरअसल अंडे में प्रोटीन, हेल्दी फैट और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, लेकिन फैट और सभी तरह के विटामिन अंडे के पीले वाले हिस्से में ही होते हैं। इसलिए हमें इसे इतना ही खाना चाहिए जितना हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। हमारे शरीर को दिन भर में 300 ग्राम HDL कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है, और एक अंडे में 187 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके हिसाब से अगर आप अंडे को पीले वाले भाग के साथ ही खाते हैं तो आपको 2 या 3 से ज़्यादा अंडे पूरे दिन में नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज़ और दिल के बीमारी वाले लोगों को पूरे दिन में एक अंडे का ही सेवन करना चाहिए, या फिर डॉक्टर की सलाह के हिसाब से सही इस्तेमाल करना चाहिए। अंडे के ज़्यादा इस्तेमाल से डाइजेशन में समस्या और दिल की बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि अंडे का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना 30% लोगों में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कि आर्टरी ब्लॉकेज का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो अंडे का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से अंडे की क्वांटिटी और खाने के समय में बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है। अंडे का उपयोग वजन बढ़ाने और वजन घटाने दोनों के लिए किया जा सकता है। अगर आप अंडे को पीले वाले भाग के साथ खाना चाहते हैं तो इसको सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि अंडे में हाई क्वालिटी प्रोटीन, हेल्दी फैट और सभी तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसलिए नाश्ते में अंडे का सेवन करने से लंबे समय तक आपको एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप वजन घटाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक से ज़्यादा अंडे के पीले वाले हिस्से का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। वैसे तो वज़न बढ़ाना और वज़न घटाना पूरे दिन में खाए जाने वाली कैलोरी पे डिपेंड करता है, लेकिन अंडे के सफ़ेद भाग वज़न बढ़ाने और वज़न घटाने में दोनों ही बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है, क्योंकि अंडे के सफ़ेद भाग में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, जो कि एक्सरसाइज में टूटी हुई मसल्स को रिपेयर करने में बहुत ही मदद करता है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप 10 से 12 एग वाइट्स का इस्तेमाल दिन भर में कर सकते हैं। अगर आप अंडे का इस्तेमाल एक्सरसाइज से 30 मिनट पहले और बाद में करते हैं तो यह आपको एनर्जी के साथ साथ मसल का साइज बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन अगर आप वज़न घटाने की डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको 5 से 6 एग वाइट पर
अंडे के पीले भाग का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को पिंपल्स की समस्या रहती है वो अंडा खाने के बारे में हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। अंडा खाने से पिंपल्स होते हैं या नहीं होते हैं, या पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ स्टडी और पर्सनल एक्सपीरियंस से यह देखा गया है कि अंडे का सेवन से त्वचा में तेल का रिडक्शन ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से पिंपल्स बढ़ने लगते हैं। और खुद से भी यह समझने वाली बात है कि अंडे में प्रोटीन और फैट होने के साथ साथ इसमें बॉडी में गर्मी पैदा करने की टेंडेंसी भी होती है, जिससे पिंपल्स बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि पिंपल्स बढ़ने के दौरान अंडे का इस्तेमाल कम से कम करें, और करते भी हैं तो पीले वाले हिस्से को अवॉइड करते हुए अंडे के सफ़ेदी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अंडा कच्चा, उबला हुआ या फ्राई करके कैसे खाना चाहिए। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अंडे का सेवन सिर्फ टेस्ट के लिए करते हैं, इसलिए कुछ लोग इसे फ्राई करके खाते हैं, कुछ लोग उबाल कर खाते हैं, और कुछ लोग कच्चे अंडे को ज़्यादा शक्तिशाली समझकर इसे कच्चा खाना ही पसंद करते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक्सरसाइज करते और अंडे का सेवन वजन बढ़ाने का घटाने के रूप में करना चाहते हैं, क्योंकि इसका ठीक से इस्तेमाल करने से इसमें पाए जाने वाला हाई क्वालिटी प्रोटीन शरीर में गोश्त की मात्रा को बढ़ाता है, साथ ही साथ शरीर में बढ़ी हुई चर्बी को भी कम करने में बहुत मदद करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अंडे को किस तरह कैसे खाया जाए ताकि इसका शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, क्योंकि अंडे को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से यह आपको बीमार भी कर सकता है। दोस्तों, कच्चे अंडे, उबले अंडे और फ्राई अंडे में क्या फ़र्क होता है और हमें इनमें से अलग अलग अंडे का सेवन किस वक्त करना चाहिए, जिसे समझने के लिए हमारे लिए दो बातों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक, कच्चे अंडे में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और अंडे को पकाने के बाद पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती है या फिर घटती है। कच्चे, उबले और फ्राई अंडे को खाने के बाद इनमें से कौन सा अंडा हमारे शरीर में ठीक तरह से पच पाता है और कौन सा हमें नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर वह हमारे शरीर में नहीं पच पाता तो उसका सही फ़ायदा हमारे शरीर को कभी नहीं मिल पाता। पोषक तत्व के नज़रिए से कच्चे अंडे में क्या क्या होता है और इसे पकाने के बाद उन पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है या फिर घटती है। दोस्तों, अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और फैट की मात्रा होती है, और अगर इसके पीले वाले हिस्से को निकाल दिया जाए तो इसके सफ़ेद वाले हिस्से में फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री और प्योर प्रोटीन मिलता है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सस्ता और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा दूसरा भोजन नहीं है जिसमें अंडे के सफ़ेद हिस्से जैसा शुद्ध और हाई क्वालिटी का प्रोटीन पाया जाता है। यही वजह है कि ज़्यादातर बॉडी बिल्डर भी प्रोटीन के टारगेट को हिट करने के लिए अंडे का इस्तेमाल ही करते हैं। लेकिन यहाँ लोगों में यह भी गलतफहमी है कि कच्चा अंडा पके हुए अंडे के मुकाबले में ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि एक कच्चे अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो कि 4 ग्राम इसके सफ़ेद वाले हिस्से में और 2 ग्राम इसके पीले वाले हिस्से में मौजूद होता है। अंडे को फ्राई करने या फिर उबालने के बाद भी प्रोटीन की मात्रा में कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए उबले अंडे और फ्राई अंडे में 6 ग्राम ही प्रोटीन पाया जाता है। हालांकि फ्राई अंडे में फैट की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, जो कि डिपेंड करता है कि आप अंडे को फ्राई करने के लिए कौन से तेल का इस्तेमाल और कितनी मात्रा में उस तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कच्चे अंडे, उबले अंडे और फ्राई अंडे में कौन सा अंडा शरीर में ठीक से अब्जॉर्ब हो पाता है और कौन सा यूं ही बर्बाद हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे यह भी एक सवाल उठता है कि जब कच्चे अंडे और पके हुए अंडे दोनों में एक ही मात्रा में समान पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, तो क्यों ना कच्चे अंडे को ही खाया जाए, जिससे कि इसे उबालने और फ्राई करने में लगने वाले समय की बचत हो सके। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए यहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कच्चे अंडे में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि अंडे में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जिसका नाम है साल्मोनेला। जब भी हम अंडे को कच्चा खाते हैं तो इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया की वजह से शरीर में फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिससे कि पेट दर्द, लूज मोशन, सर दर्द, उल्टी और बुखार आने जैसी समस्या शुरू हो सकती है। बच्चे, बूढ़े और प्रेग्नेंट महिलाओं में यह लक्षण और भी गंभीर रूप ले सकते हैं। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए उनका शरीर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे व्यक्ति कच्चे अंडे के होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बच जाता है। लेकिन फिर भी हमारे लिए यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि कच्चे अंडे का सेवन हर किसी के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, इसका दूसरा नुकसान यह है, अभी भी कच्चे अंडे में पाए जाने वाले प्रोटीन का सिर्फ 50% ही हमारे शरीर
में इस्तेमाल हो पाता है और बाकी यूं ही वेस्ट हो जाता है। जबकि अंडे को उबाल कर या फिर फ्राई करके सेवन करने से इसमें पाए जाने वाला 90 से 95% प्रोटीन हमारे शरीर में पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है और हाई टेम्परेचर पर पकाने की वजह से इसमें पाए जाने वाला बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। कच्चे अंडे खाने का एक नुकसान यह भी है कि शरीर में बायोटिन यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अब्जॉर्ब होने से रोकता है, जिससे इसके लगातार इस्तेमाल करते रहने से शरीर में धीरे धीरे बायोटिन की कमी होने लगती है, जैसे कि बालों का झड़ना और रातों को नींद ना आना जैसी समस्या शुरू हो सकती है। इसलिए अगर देखा जाए तो यह बात समझ में आती है कि अंडा कच्चा हो या पका हुआ, उसमें पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन कच्चा अंडा शरीर में जाने के बाद नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अंडे को उबाल कर या फ्राई करके ही खाया जाए। और साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अंडे का हमें किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उबले अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा हमें शुद्ध प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका एक्सरसाइज से पहले और बाद में सेवन करने से इसमें पाए जाने वाला प्रोटीन एक्सरसाइज के दौरान ब्रेक डाउन हुई मसल्स को रिपेयर करने में बहुत ही मदद करता है। अगर आपको फ्राई अंडे और उबले हुए अंडे को पीले वाले हिस्से के साथ खाना चाहते हैं तो इसके लिए सही समय है कि आप उसका नाश्ते में सेवन करें, क्योंकि नाश्ते में अंडे के सेवन से हमारे शरीर को जरूरी अमीनो एसिड और सही मात्रा में हेल्दी फैट मिल जाते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो जितना अधिक से अधिक हो सकता है अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे, कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।